हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप बाजिया सर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के चैप्टर जंतु में जनन के अभ्यास प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। जंतु में जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके एनुअल एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जंतु में जनन। और पादपों में जनन आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में पढ़ लिया था। 8वीं क्लास में है जंतु में जनन। इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। सजीव क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर है इसका, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता यानी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन के द्वारा यानी प्रजनन के द्वारा क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लगातार बनाए रखना इसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, जनन के द्वारा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में जो निषेचन प्रक्रम होता है उसका आंसर है, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है यानी मिलन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह शुक्राणु निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज, जिसे जाइगोट बोलते हैं, का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम की। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि ये जो है वो नर जनन अंग है। नर जनन अंग, इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। ये है वृषण, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये दो जो है, एक जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, और एक जोड़ी इसमें शुक्राणु वाहिकाएं या शुक्र वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिका है, वाहिका जो यहाँ से वर्षण से इन शुक्राणु को प्रभावित करने का काम करती हैं, और ये शीशन के द्वारा जो शुक्राणु हैं वो बाहर आते हैं। जब ये शुक्राणु उस समय, जिस समय मादा के अंडाशय से अंडाणु यानी डिम्ड जो है वो निषेचित होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, निर्मोचित होते हैं, और उसके बाद में उसी समय नर से जो शुक्राणु हैं वो उसमें जाते हैं। तो प्रत्येक महीने यहाँ से एक अंडा, किसी भी अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है, और वो यहाँ पर अंडवाहिका, अंडवाहिनी जो है यानी फेलोपियन ट्यूब है, इसमें जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उनका निषेचन होता है। मिलने की जो प्रक्रिया है इसे निषेचन कहते हैं, और उसके बाद में ये निषेचन के पश्चात युग्मनज बन जाता है, जो कि गर्भाशय में आकर रुकता है। तो ये 3 पार्ट जो है वो मादा जनन तंत्र के, और 3 पार्ट ही जो है वो नर जनन तंत्र के, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कई बार ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है, सर्वोचित उत्तर चुनिए, यानी आपको जो भी उपयुक्त है इसमें से छांटना है। पहला है, आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका आंसर मैंने ग्रीन से कर दिया है। तो मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है। उसके बाद में ख है इसका, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। तो क्या होता है, मेंढक में कायांतरण पाया जाता है। काया का अंतर, काया यानी शरीर, उसमें काफी अंतर आ जाता है, तो उसे कायांतरण बोलते हैं। उसके आगे चलते हैं, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। युग्मनज, युग्मनज में 2 केंद्रक हो जाते हैं। क्या कारण है इसमें, नर युग्मक आ जाता है और मादा युग्मक, तो दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाते हैं, 2 केंद्रक हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न कथन सत्य, सत्य के लिए ट्रू लिखना है आपको, अथवा असत्य फॉल्स संकेत करना है आपको। तो पहला है इसमें, अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है। क्यों है, क्योंकि अंडपरजक जो है वो शिशु को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं। दूसरा है, प्रत्येक शुक्राणु का एक एकल कोशिका है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो ये सत्य है। इसके आगे आप सत्य लिख देंगे, सत्य। नीचे इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, अभी देख लेंगे। उसके बाद में है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, तो बिल्कुल मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। गह है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ करती है, या नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। युग्मन, युग्मक नहीं होती, वो युग्मनज होती है, ठीक है, तो ये असत्य है। उसके बाद में है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो बिल्कुल सत्य है। फिर अगला है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, नहीं, अमीबा जो है वो द्विखंडन द्वारा करता है। मुकुलन जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद में है अगला,
अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही बात है। द्विखंडन जो होती है अमीबा में पाई जाती है और अलैंगिक जनन का एक प्रकार है या विधि है। फिर आता है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। युग्मनज के दौरान क्या बनता है? युग्मनज का बनता है निषेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। फिर अगला है भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, नहीं, ये बात गलत है। भ्रूण जो है वो एकल कोशिका का नहीं होता है, इसमें दोनों होते हैं, क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक, जिनके निषेचन के पश्चात जो है भ्रूण बनता है, ठीक है। तो इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एकल कोशिका नहीं होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं बतानी है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं बतानी है। तो पहले हम युग्मनज की दो बातें कर लेते हैं। पहला है निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और दूसरा है ये प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है, जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के दौरान ही ये बन जाता है युग्मनज। उसके बाद में क्या आता है? गर्भ आता है। गर्भ जो है भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके। जो शरीर के अंग है, हाथ, पैर, मुख, नाक, आंखें, ये अच्छे से दिख जाएं भ्रूण में, उस समय उसको क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। और दूसरा क्या है? जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। ये दो अंतर हमने इसमें देखे हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है और जंतु में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की परिभाषा है, जंतु में अलैंगिक जनन जिनमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। दो विधियां बतानी है, तो कोई भी दो विधि आप बता सकते हो। यहाँ पर मैंने बता दिया मुकुलन। मुकुलन ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। दूसरा है द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा। और इसको अच्छे से यहाँ पर पिक्चर के द्वारा भी बताया गया है कि ये हाइड्रा जो है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे एक उभार निकलता है। ये उभार धीरे धीरे इसी का आकार लेने लगता है और उसके बाद में कुछ इसके तरह ही ये विकसित हो जाता है हाइड्रा। जो इसका जनक है उसकी तरह ये हाइड्रा दिखने लग जाता है और धीरे धीरे यहाँ से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो ये होता है मुकुलन। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें अमीबा, अमीबा ये जो है एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक धीरे धीरे दो भागों में बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब ये दो भागों में बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा अमीबा ही दो भागों में बढ़ने का प्रयास करता है और अंत में एक से दो अमीबा यहाँ पर बन जाते हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये संतति कोशिकाएं हैं। तो एक अमीबा से दो बन गए, इसलिए इसको द्विखंडन भी कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 7 है, मादा के मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? भ्रूण का रोपण जो है वो कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है। जब निषेचन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में, तो उसके बाद में जो भ्रूण आकर रुकता है वो रुकता है गर्भाशय में। प्रश्न संख्या 8 है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अभी ऊपर भी प्रश्न आया था कि मेंढक में जो है ये प्रोसेस पाई जाती है। देखते हैं उत्तर क्या है। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, जो शिशु होते हैं वो वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशु का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंढक टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से मेंढक अंडे दे रहे हैं। यहाँ पर ये अंडे हैं मेंढक के, और उसके बाद में प्रारंभिक जो टेडपोल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो मेंढक से बिल्कुल अलग है। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो ये बाद का टेडपोल है, और उसके बाद में वयस्क मेंढक जो हम देखते हैं मेंढक को, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसका प्रारंभिक टेडपोल आप देखें और मेंढक को देखें तो काफी अंतर हमें इसमें दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं कायांतरण। काया यानी शरीर, शरीर में अंतर आ जाता है, शरीर का ढांचा जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये कायांतरण है और मेंढक में पाया जाता है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद करना है यानी अंतर करना है। भेद का मतलब अंतर है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो आंतरिक निषेचन की बात कर लेते हैं। आंतरिक निषेचन यह शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन। और ये मानव में, मुर्गी में, गाय, कुत्ता, ठीक है, इनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है आंतरिक निषेचन की। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है और ये मछली, स्टारफिश, मेंढक, इन जलीय प्राणियों में ये पाया जाता है बाह्य निषेचन। फिर प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा करना है। बाएं से दाईं ओर चलना है और ऊपर से नीचे की ओर चलना है और इस पहेली को पूरा करना है। देखते हैं क्या पहेली है। तो इस पहेली को देखने के लिए
थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। पहला है दाएं से बाएं में, बाएं दाएं में। इसमें देखें, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं? मादा जनन तंत्र के अंडाशय में। तो यहाँ पर आपको अंडाशय लिखना है, इस वाले पार्ट में 4 अक्षरों में आना चाहिए। पहला अक्षर ए जो है और लास्ट का ये है, तो यहाँ पर आ जाता है अंडाशय। ठीक है, ये आ गया बाएं से दाईं ओर। उसके बाद में तीसरा है वर्षण में उत्पादित होते हैं। वर्षण में क्या उत्पादित होते हैं? वर्षण से शुक्राणु उत्पादित होते हैं। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, इस जगह पर जहां पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको शुक्राणु लिखना है। तो ये देखिए आप यहाँ पर शुक्राणु लिखा हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं नीचे, हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, 4 नंबर में लिखना है। तो इसको कहते हैं मुकुलन। यहाँ पर मुकुलन आएगा, ये देखिए मुकुलन। उसके बाद में ऊपर से नीचे में पहला है, ये मादा युग्मक है। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु होता है, तो यहाँ पर अंडाणु आ गया। उसके बाद में नर और मादा युग्मक का मिलना जो है वो निषेचन कहलाता है, तो ये निषेचन आ गया यहाँ पर दूसरा। और फिर चौथा है एक अंडपरजक जंतु, तो वो मुंह से शुरू होने वाला कौन है? मुर्गी। तो इस प्रकार से आपको इस पहेली को पूरा करना होता है। ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐसी पहेली आती है, सुडोको वगैरह आती है, तो उसी तरीके से है ये। आपको ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरा का पूरा मैंने इसको डायग्राम बेस लिया है और चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आया होगा और ये आपके होमवर्क करने या एग्जाम के तौर पर आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आप इसको जरूर देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू।